बचपन में गांव में एक कहानी थी कि हर साल 7वें महीने के 15वें दिन बुरी आत्माएं इंसानों का रूप लेकर आपसे मिलने आती और अगर वे मिल गई तो वे आपके आंगन में आकर आपको नुकसान पहुंचा सकती हैं। उस शाम मैंने दरवाजे पर आवाज सुनी। मैं भागा और देखा कि एक सफेद बालों वाली बूढ़ी औरत दरवाजे के बाहर खड़ी है। उसके हाथ में टूटा कटोरा है और वह बहुत दयनीय लग रही है। दादी, आप किसे ढूंढ रही हैं? बूढ़ी औरत ने मुझे पुकारते सुना। उसकी आंखें धीरे से मेरी ओर घूमी। बच्चा, क्या तुम्हारे दादाजी का नाम लियो कोई है? उसकी आवाज बहुत दबी हुई थी। मैंने सिर हिलाया। हाँ। बूढ़ी औरत मुस्कुराई। उसके सारे सफेद दांत दिखने लगे। तो सही है, तुम्हारे दादाजी ने मुझे दयनीय देखकर तुम्हें भेजा है कि तुम मेरे लिए आधा कटोरा कच्चा चावल लाओ। याद रखना, कच्चा चावल ही चाहिए, गलती मत करना। बूढ़ी औरत ने तुम कहते ही आंखें बड़ी कर ली। उसकी आवाज ठंडी और डरावनी हो गई। आज 7वें महीने का 15वां दिन है। मैं तुमसे नहीं मिल सकती। मेरे बोलते ही बूढ़ी औरत के चेहरे की मुस्कान गायब हो गई और वह उदास हो गई। ए बच्चे, तुम सुनते नहीं हो? तुम्हारे दादाजी ने मुझे कच्चा चावल लेने भेजा है। जल्दी मुझे कच्चा चावल दो। 7वें महीने के 15वें दिन भूत इंसानों का रूप लेकर तुमसे मिलने आएंगे। आज मैं तुमसे नहीं मिल सकती। दादी ने मुझे बाहर जाने से पहले ही कहा था कि आज कोई भी आए तो मिलना नहीं और दरवाजे से बाहर मत जाना। मुझे न देखकर बूढ़ी औरत मुझे लगातार घूर रही थी। उसकी नजरें डरावनी थीं, पर जल्द ही उसने बैंगनी चश्मे बदल लिए। गाइस, मैं हर वीडियो के लिए बहुत मेहनत करता हूँ। रातों को जाग कर डबिंग करता हूँ ताकि आपको अच्छा कंटेंट दे सकूं। अगर मेरी मेहनत आपको पसंद आए तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। बेचारी बूढ़ी औरत रोते हुए कह रही थी, बच्चे, मुझे 3 दिन से खाना नहीं मिला है। मैं भूख से मर जाऊंगी। कृपया मेरी मदद करो। लेकिन उसके चेहरे पर मुस्कान थी। उसकी रोने की आवाज दुखद थी। बूढ़ी औरत ने कहा, भूत रोते नहीं, न ही रोने का भाव बनाते हैं। भूत के रोने की आवाज दुखद हो तो भी उनके चेहरे पर मुस्कान होती है। मेरी पीठ पर ठंडा पसीना आया, सिर सुन्न हो गया। दादी, भूत तुमसे मिलने आए हैं, रो मत, मैं लाता हूँ चावल। बाहर जाने से पहले दादी ने कहा, अगर भूत मिले तो घबराना मत। भूत को मत बताना कि मैंने तुम्हें पहचान लिया है, कि तुम इंसान नहीं हो। जब मैंने दादी से मिलने का वादा किया तो बूढ़ी औरत मुस्कुराई। अच्छा बच्चा, जल्दी चावल लाओ, याद रखना, जरूर कच्चे चावल। मैंने सिर हिलाया और पूर्व की ओर भागा। फिर खिड़की से कूदकर गांव के मुखिया के घर की ओर भागा। मुखिया का घर आज खाली है। मैं मदद करने नहीं गया। मैं जान हथेली पर रखकर भागा, पर हमेशा लगा जैसे बूढ़ी औरत मेरे पीछे मेरा पीछा कर रही है। मुझे नहीं पता कितनी देर भागा। जब मैं मुखिया के घर पहुंचा, मैंने खून देखा और चौंक गया। फिर पूछा, छोटे जल भैंस, तुम्हें क्या हुआ? मैंने नीचे देखा, पैंट मिट्टी से सनी थी। मैं हाँफ रहा था। कहा, भूत आ रहा है, भूत तुमसे मिलने आ रहा है। आंगन में सब चौंके, आंखों में डर था। छोटे जल भैंस, तुमने गलत नहीं देखा। वह भूत बूढ़ी औरत बनकर तुमसे मिलने आया था। जैसे ही मैंने कहा, मैंने धम्म की आवाज सुनी। गांव के मुखिया की बहू का हाथ कांप रहा था। बर्तन गिर गया। उसमें गर्म सुअर का खून था। खून चारों ओर फैल गया। मुखिया गुस्से में बोला, तू क्या कर रही है? आधा दिन बीत गया। ऐसा लग रहा था जैसे वह कुछ छिपा रही है। 4 साव, क्या तुमने आज कुछ अनाज नहीं निकाला? उसकी आंखों में डर था। मुखिया गुस्से में बोला, तू क्या बोल रही है? जल्दी बोल। नहीं, मैंने 4 साव को नहीं देखा। तुम क्यों घबरा रही हो? ये बात झूठ नहीं बोलनी चाहिए। मुखिया ने कहा, जल्दी बोल, अगर तूने झूठ बोला तो मैं तुझे मार दूंगा। मुखिया की ओर एक नजर डालते हुए उसकी आंखों में अजीब सी बात थी। भाई, मैं डर गया। आज सच में एक बूढ़ी औरत आई थी। मैंने उसे चावल देने का वादा किया, लेकिन जब मैं गोदाम में गया तो याद आया कि आज जुलाई का आधा महीना है। गांव के लोग सब कांप रहे थे। आंगन में लोग राहत की सांस ले रहे थे, लेकिन मेरे दादा की चिंता का चेहरा था। रात होने वाली थी। चलो देखते हैं कि क्या भूत आंगन में आया है। मैंने तुम्हें धोखा दिया। डर है कि तुम भूत को शारीरिक भूत दोगे। क्या उपाय है? आधा कटोरा पानी, 1 चॉपस्टिक लो। चॉपस्टिक कटोरे में डालो। अगर खड़ी हो जाए, भूत आंगन में है। अंधेरे का इंतजार करो। डरावना है। अगर खड़ी ना हो, आंगन सुरक्षित है। छोटे सेम, तुम कटोरा और चॉपस्टिक ले आओ। मैं लेने जाता हूँ। छोटा सेम छोटा है, कटोरा चॉपस्टिक नहीं पकड़ सकता। मुखिया की पत्नी ने जल्दी से स्टोर रूम में प्रवेश किया। कटोरा चॉपस्टिक बाहर निकाले। मैंने चॉपस्टिक कटोरे में डाली। लोग आंगन में जमा हो गए, सीधे पानी के कटोरे को घूर रहे थे। कुछ मिनट बाद भी चॉपस्टिक खड़ी नहीं हुई। मैंने कहा, पके चावल दिए, अब निश्चिंत हो। मुखिया की पत्नी ने यह कहकर पानी फेंक दिया। चौथी भाभी, जल्दी क्यों? और इंतजार करो। मुखिया की पत्नी ने नाराज होकर कहा, भाइयों, सबने देखा चॉपस्टिक खड़ी नहीं हुई। अगर भूत आता तो खड़ी हो जाती। सब थक गए हैं, जल्दी खाओ। शक्तिशाली भूतों में क्षमता होती है, जल्दबाजी नहीं होगी। मुखिया की पत्नी ने मुझे घूरा। गुस्से से कहा, तुम जानबूझकर मुसीबत मोल ले रहे हो। मैंने कहा, पके चावल दिए, और क्या चाहिए? यह कहकर वह रो पड़ी। आमतौर पर मुखिया की पत्नी ईमानदार और कर्तव्यपरायण है। वह कभी बोलती नहीं। घर के लोग मुखिया की पत्नी के लिए बोल रहे थे। मेरे दादाजी से ज्यादा गंभीर न होने को कहा। क्या मुखिया का बेटा मेरे दादाजी की नाक की ओर इशारा कर रहा था? अरे बूढ़े, हम नया घर बना रहे हैं, तुम क्या मुसीबत खड़ी कर रहे हो? मेरी माँ ने भी कहा था कि यह चावल दिया गया था। तुम अभी भी क्यों अड़े हो? नहीं छोड़ोगे? तुम क्या चाहते हो? मुखिया ने अपनी कमीज ठीक करते हुए गुस्से से तुम बोलते रहो अशिष्ट। तुम अपने चाचा से कैसे बात कर रहे हो? कोई बड़ों का लिहाज नहीं है। कमीज ने ठंडी आह भरी और कुछ नहीं कहा। चौथी भाभी, मैं सबके भले के लिए सोच रहा हूँ। आज जुलाई का 15वां दिन है। ये सामान्य दिन नहीं है। आज यह कहने के बजाय कि भूत इंसानों का रूप धारण कर चुके हैं, यह कहना बेहतर है कि आज भूत ही इंसान है। नंगी आंखें बिल्कुल नहीं देख सकती। जब तक अंधेरा नहीं हो जाता, सब खत्म हो जाएगा। मुखिया ने बगल में एक आह भरी। भूत, तुम और क्या चाहते हो? मुखिया, तुम्हारे घर की छत की बीम के लिए जो लकड़ी है, वह आड़ू की लकड़ी है। आड़ू की लकड़ी बुरी आत्माओं को दूर भगाती है। बस छत की बीम को नीचे उतारो, उसे काट कर एक दहलीज बना दो। भूत अंदर नहीं आ पाएगा। हम सब सुबह होने तक घर में छिपे रहेंगे, फिर सब ठीक हो जाएगा। तुम क्या कह रहे हो बूढ़े?
मुझे लगता है तुम पागल हो गए हो। छत की बीम इंसान की रीढ़ की हड्डी की तरह होती है। हड्डी निकाल दी, छत की बीम निकाल दी, इसका मतलब है रीढ़ की हड्डी निकाल दी। क्या तुम चाहते हो कि हमारा लाओ चेन परिवार हमेशा के लिए सीधा न खड़ा हो पाए? तुम्हारा क्या इरादा है? पिताजी, मुझे लगता है कि वह सिर्फ मुसीबत मोल लेने आया है, जल्दी से उसे भगाओ। तुम चुप रहो कुई जी, ये कैसा तरीका है? क्या भेड़ियों से बचाव के लिए चीजें यूं ही छीनी जा सकती हैं? मुखिया, अंधेरा होने वाला है, वक्त नहीं है, जान ज्यादा जरूरी है। या अनाज बचाना। तब मुखिया भी नाराज हो गया। तुम्हें पता नहीं भूत अंदर आया या नहीं? किस बात पर अनाज चुरा रहे हो? तुम बदला ले रहे हो। मैं भी कुछ पल रुका, मैं क्या बदला लूंगा? मुखिया ने ठंडी सांस ली। तुम जानते हो मुझे क्या कहना है? आज मेरे घर में घर बनाने का बड़ा दिन है। मैं अच्छा शगुन चाहता हूँ, कोई गड़बड़ न करे। जो जाना चाहे जा सकता है। पत्नी जल्दी खाना बनाओ, सब भूखे हैं। मुखिया की पत्नी ने सिर हिलाया और कुछ जवान पत्नियों को भंडार घर ले गई। मुखिया दीवार से टिककर पसीना पहुंच रहा था। आंगन में लोग भी झुंड बनाकर बातें कर रहे थे और उन्होंने मेरे दादाजी को अकेला छोड़ दिया। मेरी दादी ने नाराज होकर कहा, बूढ़े कम बोलो, मुखिया नाराज है, हमारे दिन अच्छे नहीं रहेंगे। मेरी आंखें फड़क रही हैं। मुझे लगता है भूत अंदर आ गया है। वह अंधेरे का इंतजार कर रहा है। ये बिना सबूत के है। डराना बंद करो। बूढ़ी औरत, जाओ और आधा कटोरी पानी और एक चॉपस्टिक लाओ। चौथी भाभी न देखे। मुझे फिर से गिनना है। मेरी दादी ने देखा। ठीक है, मैं ले आती हूँ जल्दी से। मेरी दादी कटोरा चॉपस्टिक ले आई। मैं भी एक खाली जगह पर गया और चॉपस्टिक को कटोरे में डाला। कुछ मिनट इंतजार किया, चॉपस्टिक खड़ी नहीं हुई। क्या सच में में नहीं घुसा? मेरे दादाजी के बोलते ही चॉपस्टिक धीरे धीरे खड़ी हो गई। दादाजी की आंखें बड़ी हुई। बुरा भूत आंगन में था। दादाजी के कहते ही ठंडी हवा चली, कटोरे की चॉपस्टिक्स हिली। दादाजी ने गांव वालों को बुलाया। जल्दी आओ, चॉपस्टिक्स खड़ी हैं। गांव वाले हैरान थे, घबरा कर आए। सीधी चॉपस्टिक्स देखकर आंखें बड़ी हो गई। क्या हो रहा है? दादाजी तनाव में थे। कटोरे में खड़ी चॉपस्टिक्स को देखकर पूछा, भूत कहाँ है? दिशा बताओ। मेरे दादाजी के ये कहने के बाद चॉपस्टिक्स और भी जोर से हिलने लगी। गांव वाले कांपती हुई चॉपस्टिक्स देखकर काफी डर गए थे। अंधेरा होने वाला है, भूत आंगन में है। शांत रहो, मैं पूछता हूँ। पता चलेगा तो धोखा नहीं मिलेगा। मेरी बात खत्म होते ही फिर कटोरे में खड़ी चॉपस्टिक्स को देखकर पूछा, भूत कौन है? इशारा करो। अगले पल कटोरे से काली भाप निकली। सब डर रहे थे कि चॉपस्टिक्स उनकी ओर इशारा करेगी, पर कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। तभी चेन शान जी। इशारा क्यों नहीं? भूत कौन है? कौन है? चेन शान के बोलते ही कटाक की आवाज आई। चॉपस्टिक्स टूट गईं, जैसे हाथ से तोड़ी हो। सब डर गए। तभी चेन शान जी। दुष्ट आत्मा ने ये चॉपस्टिक्स तोड़ी। वह अपनी जगह नहीं बताना चाहता था, इसलिए भीड़ में ही रहा। अंधेरा होने से पहले सब पहाड़ के देवता के मंदिर की ओर भागो। मंदिर दशकों से वीरान है, कोई पूजा नहीं करता। क्या दुष्ट आत्मा को रोक पाएंगे? अभी यही एक रास्ता है। रोक पाएंगे या नहीं मैं नहीं कह सकता। आग की ज्वाला कहते ही मुखिया ने जोर से उसे चौराहे पर लात मारी। उसकी पत्नी जमीन पर गिर गई, पर आंगन में किसी ने नहीं रोका। सब देख रहे थे। लगता है मुखिया की पत्नी को यह मिलना ही था। क्या तुमने उसे उधार दिया था? मुखिया की पत्नी डरकर बोली, नहीं, मैंने उधार नहीं दिया। मुखिया उसकी बात नहीं सुना और कुल्हाड़ी उठाकर उसे मारने ही वाला था। आंगन में भी कोई नहीं रोका। सब देख रहे थे। यहाँ तक कि मुखिया के बेटे ने भी अपनी माँ को देखते हुए कुछ नहीं कहा। उसकी आंखों में दोष था। दोष? मुझे दोष दो, मैंने उधार नहीं दिया था, मैंने छुड़ाने के लिए दिया था। मुखिया उसकी बात नहीं सुना और कुल्हाड़ी से जोर से उसकी बाह पर मारा। जमीन पर खून बह गया। मुखिया की पत्नी दर्द से कराह रही थी, कांप रही थी। कमीने, ये तुम्हारी वजह से हुआ है। मरने से पहले मैं तुम्हें मारूंगा। रुक नहीं पा रही थी, जान जाने वाली थी। मैं भी जल्दी से मुखिया को रोकने के लिए आगे बढ़ा। बस करो, मारना बंद करो, चलो जल्दी भागते हैं। ठीक है, पहाड़ के देवता के मंदिर चलते हैं, शायद बच जाए। शान जी, अपने तीसरे चाचा को पश्चिमी कमरे से उठाकर लाओ। चेन शान ने सिर हिलाया। जल्दी से पश्चिमी कमरे में भागा, पर जल्द ही बाहर आ गया। संगीत, मेरे तीसरे चाचा जाना नहीं चाहते। यह क्या चाहता है? सरपंच ने यह कहा और पश्चिम के कमरे में गए। लोग भी पीछे गए। अब कोई अकेला जुआ नहीं खेल रहा था। भूत से डरते थे। सरपंच ने गुस्से से कहा, तीसरे, तुम क्या कर रहे हो? चेन डाकुआन जमीन पर बैठा था। 7-8 साल से लकवाग्रस्त था, दूसरों पर निर्भर था। उसका चेहरा पीला था, पर आंखें बहुत चमकीली थी, लगभग पूरी काली। सफेद हिस्सा नहीं था, अजीब लग रहा था। चेन डाकुआन हंसा। मेरे कमरे की चौखट ताव लकड़ी की है, इंसान आ सकता, भूत नहीं। तुम्हारी चौखट ताव लकड़ी की है, मुझे नहीं पता था। पिताजी मरने से पहले गंदी चीजों से डरते थे, इसलिए ताव लकड़ी की चौखट बनवाई। ये 7-8 साल पुरानी है। चेन डाकुआन ने यह कहा और लोगों को देखा। उसकी काली आंखें और अजीब लगीं, जैसे खून का असर हो। वह खुद को रोक नहीं पाया और पूछा, डाकुआन, तुम्हारी आंखों में क्या है? सफेद हिस्सा दिखता ही नहीं। अगर आपको इस डरावनी कहानी का पार्ट 2 चाहिए तो कमेंट में पार्ट 2 जरूर लिख देना।